Hello everyone, good morning. This is Vikash Kumar. I welcome you all in my channel Vikash Tutorial. And today I have brought 25 questions, one series for English grammar MCQ from different types of topics. And now we will discuss these questions one by one. So first question here, it is written, she sings beautifully that everyone enjoys. You must see here, this is the question. She sings beautifully that everyone enjoys her performance. Option is given so, to, such and very. यहाँ लिखा है कि वह इतने अच्छे से गाती है कि एवरीवन एंजॉय, हर लोग जो है उसके गाने को पसंद करता है, परफॉर्मेंस को पसंद करता है। तो यहाँ पर वेरी नहीं हो सकता है, सच नहीं होगा, टू नहीं होगा, सो होगा। सो का मतलब होता है बहुत अच्छे से, बहुत मतलब ऐसा गाती है। सी सिंग्स सो ब्यूटीफुल्ली, बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से गाती है। तो इसलिए सो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होना चाहिए, यानी कि पहला का ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, आई वुड लाइक ए डॉक्टर समडे। मैं किसी दिन एक डॉक्टर बनना चाहूँगा। तो बिकम है, टू बिकम है, बिकमिंग है और बिकेम है। देखिए लाइक जो वर्ड है इसके बाद जो है टू के साथ भी1 लगता है। आई वुड लाइक टू बिकम, ये वाला ऑप्शन जो है ज़्यादा परफेक्ट है। आई वुड लाइक टू डू, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू डू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू। देखिए वुड लाइक के बाद जो है टू लगेगा ही लगेगा, ठीक है। वैसे भी लाइक जो है एक मेन वर्ब है, और उसके बाद जब दूसरा एक और वर्ब लगाते हैं मेन वर्ब, तो उसके साथ हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एम भी प्लस एम भी होगा तो बीच में टू होगा, यानी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो दूसरा जो है उसका ऑप्शन हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3, द सन इन द ईस्ट। द सन इन द ईस्ट, ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस। क्यों है? क्योंकि ये जो है हैबिचुअल एक्शन है, राइज नहीं हो सकता है। सन जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ भी सिंगुलर के साथ लगाते हैं। इस देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी1 भी5 लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ हमेशा भी5 लगाते हैं। भी5 का मतलब लास्ट में एस होता है। तो रोज नहीं होगा यहाँ, राइज नहीं होगा, राइजिंग नहीं होगा, ओनली एक ऑप्शन है सी, राइजेस। तो ये सही है, सी ऑप्शन। 4 नंबर में देखिए, इफ़ आई डॉट डॉट यू आई वुड अपोलोजाइज। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, ये क्या है? हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, यानी कि एक कल्पना कर रहा है कि मैं तुम्हारी जगह पर अगर होता। तो यहाँ इस स्थिति में एम नहीं लगाते हैं। जितने भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं, कल्पना वाले सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल, उसमें इज एम आर नहीं लगता है। बी का फॉर्म, बी जो है उसका पास्ट फॉर्म होता है वाज या वेयर। इफ़ आई के साथ यहाँ पर वेयर लगाएंगे, वाज भी नहीं होगा, क्योंकि इफ़ वाले सेंटेंस के साथ जो है या तो वेयर लगाया जाता है या फिर उसके जगह पे भी टू लगाया जाता है। भी टू लगाइए या वेयर लगाइए, तो बी का भी टू यहाँ पर वेयर हो गया, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दे टू द मार्केट एवरी संडे। देखिए जाहिर सी बात है, एवरी लगा हुआ है, यानी हर संडे को हैबिचुअल एक्शन है, ये जो है हैबिट है। तो हैबिट के लिए हम लोग या तो भी1 इस्तेमाल करते हैं या भी5 इस्तेमाल करते हैं। चूँकि THEY दे लगा हुआ है, तो दे के साथ होगा भी1। तो भी1 कहाँ पे है? गोज है, गो है, गोइंग है, गोन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, गो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। देखिए फ्रॉम और ड्यूरिंग गलत है, या तो सिंस भरेंगे या फॉर भरेंगे। चूँकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाते हैं। जबकि यही रहता 5 ईयर की जगह 1947 से 2022 से, ठीक है, या फिर 5 बजे से 10 बजे से, जबकि 5 घंटे से रहता तो फिर फॉर लगाते हैं।
जनवरी से सिंस लगाएंगे, लेकिन 2 महीने से फॉर लगाएंगे। तो पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसमें लगाते हैं हम लोग सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं फॉर। तो यहाँ पे 6 का बी ऑप्शन सही है, फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, द बुक लाइंग, लेइंग, ले और लाइज ऑन द टेबल इज माइन। यहाँ देखिए द बुक जो है वो टेबल पर जो रखा है वो मेरा है। तो रखा है यानी कि पढ़ा है, तो पढ़ा है का इंग्लिश सही होता है LYING। LI का मतलब हो गया पढ़ा हुआ। बाकी जो है ठीक है वो ग्रामेटिकली फिट नहीं है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यही दो सही लग रहा है, क्योंकि बुक जो है, बुक जो पढ़ा हुआ है इसका इंग्लिश, ये वाला स्पेलिंग जो है वो कुछ ठीक नहीं है। ए ऑप्शन सही है। 8 नंबर है, ही इज़ द मैन हु कार वाज स्टोलन, होम कार वाज स्टोलन, हुज कार वाज स्टोलन, विच कार वाज स्टोलन। तो वह आदमी है, ही इज़ द मैन, वह वही आदमी है जिसका कार चोरी हुआ है। तो जिसका कार चोरी हुआ है उसके लिए होगा हुज। हु का मतलब होता है जो, पहला जो हु लिखा है उसका मतलब जो। होम का मतलब होता है जिसको, जिनको या जिसको, जबकि हुज का मतलब होता है जिसका। तो जिसका कार चोरी हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 9 नंबर पे देखते हैं, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट प्रेजेंट। देखिए इसको कहते हैं पेयर कंजंक्शन। नाइदर के साथ नॉर लगता है पेयर हो जाता है, आइदर के साथ और लगता है, नॉट ओनली के साथ बट एल्सो लगता है, हार्डली के बाद वेन आता है। तो कुछ ऐसे पेयर कंजंक्शन होते हैं जो अपने जोड़े में साथ चलते हैं। यहाँ पर भरना है वर्ब के जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट होगा पेयर कंजंक्शन में, उसी के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को बैठाएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल लगाना है। बी और इज़ ख़त्म, वाज भी सिंगुलर है ये भी ख़त्म, बच गया सिर्फ वेयर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, ओवर कॉफ़ी, टू कॉफ़ी, फॉर कॉफ़ी। तो प्रीफर के साथ ये जो वर्ड प्रीफर है इसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। फॉर गलत, ओवर गलत, देन गलत, टू सही। तो ऑप्शन नंबर 10 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, सी द जिम एवरी मॉर्निंग। देखिए एवरी वर्ड ये बता रहा है कि काम जो है डेली बेसिस पर हो रहा है, हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे। तो गो नहीं हो सकता है, सी के साथ हमेशा V5 लगेगा। तो गोज सही है, क्योंकि लास्ट में ES लगा हुआ है, एस या ES लगाकर V5 बनाते हैं। तो 11 जो है आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पर है आपका इज़, आर, वाज और वे बी। तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तीनों सिंगुलर है और चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर लगेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि ही हिज होमवर्क बिफोर डिनर। वह अपने होमवर्क को डिनर के पहले कर लेता है या कर लिया। तो यहाँ पर देखिए खास परिस्थिति है, होमवर्क जो है उस बच्चे ने कर लिया, ठीक है, डिनर के पहले ही होमवर्क उसने कंप्लीट कर लिया। तो फिनिशेस ख़त्म, फिनिश ख़त्म। फिनिश तो वैसे भी ख़त्म होगा क्योंकि V1 है, और V1 के साथ ही के साथ V1 नहीं आता है, फिनिशिंग भी नहीं होगा, फिनिश्ड ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पर पार्टिकुलर एक पास्ट टाइम का दिखा रहा है कि उस बच्चे ने डिनर के पहले ही कंप्लीट कर लिया, तो सी होगा। उसके बाद दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, फ्रॉम, ड्यूरिंग। तो फ्रॉम और ड्यूरिंग ये ख़त्म हो गया। चाइल्डहुड भी क्या है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, बचपन से। तो इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड द कंसर्ट। देखिए लुक फॉरवर्ड द कंसर्ट, मैं बेसब्री से कंसर्ट का प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहा हूँ। टू अटेंड, अटेंड करने के लिए, अटेंडिंग करने के लिए, टू अटेंडिंग, अटेंड। अब याद रखिए हमेशा, ठीक है, जहाँ पर भी लुक फॉरवर्ड लगता है उसके साथ टू के बाद भी फोर आता है। टू के साथ भी फोर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टू अटेंडिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द कंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। सी इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन, ऑन, एट और टू। तो इंटरेस्टेड के बाद जो है हमेशा याद रखिएगा जब भी आता है इन आता है, तो यहाँ इन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। द मूवी वाज मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट। देखिए ये दैन जो है ये बता रहा है कि सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री का है, और कॉम्परेटिव डिग्री में अगर एक सिलेबल से ज़्यादा का एडजेक्टिव होता है तो उसमें मोर लगाते हैं, और अगर छोटा होता है तो उसमें हम लोग ई आर लगाते हैं। जैसे बिग का बनाते हैं बिगर, स्मॉल का स्मॉलर, बट यहाँ इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का होगा मोर इंटरेस्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। ही इज डॉट डॉट द प्लेयर इन द टीम। अब यहाँ देखिए गुड है, बेटर है, बेस्ट है और वेल है, तो द जो है इसके बाद अगर एडजेक्टिव लगाना हो तो आप हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगाइए। तो सुपरलेटिव यहाँ पर कौन सा है, गुड, बेटर, बेस्ट होता है, बेस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है आई हैव नेवर सी सा सीन। तो यहाँ देखिए हैव जो है इसके बाद हमेशा अगर वर्ब का फॉर्म आएगा तो थर्ड फॉर्म ही आएगा, तो सी गलत, सा गलत, सीइंग गलत, सीन सही। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 है। 20 में है सी डॉट डॉट हर कीज एंड कुडेंट फाइंड देम। ये आप इधर ध्यान से देख सकते हैं कुड लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, पास्ट है। तो पास्ट अगर एक क्लॉज पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट में ही रहेगा। पास्ट में देखते हैं लूज गलत हो गया क्योंकि V1 लगा हुआ है, प्रेजेंट में है। लूजेस गलत है क्योंकि V5 है, प्रेजेंट में है। लूजिंग V4 है, और ये न तो प्रेजेंट में है न पास्ट में है, तो पास्ट में सिर्फ कौन सा है, बी, लॉस्ट। तो लॉस्ट ही यहाँ पर करेक्ट होगा, सी लॉस्ट हर कीज, उसने अपने कीज को भुला दिया। एंड कुडंट फाइंड देम, और उसको ढूंढ नहीं सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। द केक वाज बाई मिस्टेक बाई माई सिस्टर, द केक वाज मेक, मेड, मेकिंग और मेक्स। यहाँ देखिए ये जो सेंटेंस लिखा है बाई माई सिस्टर, ये है आपका पैसिव में। पैसिव में हमेशा आपको V3 का इस्तेमाल करना है। मेक्स ख़त्म, मेकिंग ख़त्म, मेक ख़त्म और मेड सही, क्योंकि मेड जो है V3 है। केक बनाया गया मेरी बहन के द्वारा, तो V3 जो है यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इफ़ इट रेन्स वी, विल, वुड, कैन और सेल। देखिए वी के साथ आप सेल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग जो ग्रामर का रूल है उसको पालन करेंगे। वुड तो होगा नहीं क्योंकि वुड पास्ट के लिए होता है, और यहाँ रेंस दिया हुआ है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आपको कैन भी नहीं यहाँ लगाएंगे। देखिए सिचुएशन है, इसका हिंदी निकालेंगे पहले। इफ़ इट रेंस, यदि वर्षा होगी तो हम लोग घर में ठहर सकते हैं। कैन लगाने पर होगा हिंदी कि ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन अगर वर्षा होगी तो हम लोग क्या करेंगे, घर में रुकेंगे। तो रुकेंगे तो उसके लिए या तो विल होना चाहिए या शैल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग शैल जो है करेक्ट उसको कर लेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। तो 22 में डी आप भर सकते हैं। 23 नंबर, ही स्पीक्स इंग्लिश दैन हिज ब्रदर। दैन बता रहा है कि एक कॉम्परेटिव डिग्री है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में मैंने आपको बताया कि या तो मोर लगाते हैं कॉम्परेटिव के लिए, या फिर लास्ट में ER लगाते हैं। तो यहाँ ये जो लिखा हुआ है फ्लुएंटली, मोस्ट फ्लुएंटली, ये ख़त्म, ठीक है, बी ऑप्शन सही। मोर फ्लुएंटली जो है ये करेक्ट है।
द बुक, नेक्स्ट है द बुक इन ऑन एट ओवर द टेबल। देखिए ऑन द टेबल, इन द टेबल, एट द टेबल, ओवर द टेबल। किताब जो है टेबल पर है, तो सटा करके अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है किसी चीज़ पर, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन। तो बी ऑप्शन करेक्ट। 25 नंबर में देखिए, सी इज़ टॉलर। टॉलर, ये टॉलर क्या हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री हो गया। ये हो गया आपका कॉम्परेटिव डिग्री सिटी, और सिटी के बाद हम लोग को लगाना होता है THAN, दैन। इस हिसाब से नीचे वाला तीनों गलत था ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। तो ये मैंने आपको 25 क्वेश्चंस जो है उसका एक सीरीज़ करा दिया। ऐसा ही क्वेश्चंस अभी बहुत सारा है जिसको आप करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर आपने अभी तक यहाँ तक इस सीरीज़ को देखा, सारे क्वेश्चंस को पढ़ा, तो बेशक आप एक स्टूडेंट हैं या तो आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं। तो बीइंग यू एज अ पार्ट ऑफ माय चैनल, यू आर द मोस्ट प्रेशियस मेंबर ऑफ मी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे इस वीडियोस को देखा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और किसी भी तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, जानना हो, ग्रामर का कोई रूल्स जानना हो, किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, बाय।